Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is grade 9 and 10 physics unit 2. Now today we will inshallah study about what physical quantities are, how are they divided into two categories, what is measurement, and how do we carry out the process of measurement. So let us start with what are physical quantities. अब फिज़िक्स में जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, यहाँ इंग्लिश में जो डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ ए फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। अब ये एक ऐसी जो है वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं मेजरमेंट के ज़रिए, उसको नाप तोल हो सकता है। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि जो है आप शुगर नापें तो ऑब्वियसली आप शुगर जो है वो नाप सकते हैं, उसको आप वे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह आपसे कहूँ कि आप जो है किसी शख्स की जो है वो काइंडनेस को नापें या उसकी गुडनेस को जो है वो मेजर करें, तो कैन यू मेजर इट? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इनको हमने दो कैटेगरीज में जो है वो बांटा हुआ है। वो क्या हैं? एक है फंडामेंटल और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब ये क्या है, ज़रा इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि सम फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मोर फंडामेंटल देन अदर्स। इन फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर मेजर्ड इन बेस और अ फिजिकल फंडामेंटल यूनिट: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब यहाँ पे जो पहली बात की जा रही है वो ये है कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो आप जो है बिना किसी मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन, बिना किसी मैथमेटिकल जो है वो कैलकुलेशन जिसके अंदर आप जो है वो 2-3 चीज़ें मिला के उसको जो है वो बनाएं, ये बिना किसी चीज़ को जो है वो मैथमेटिकली कंबाइन किए जो है वो हमें मिल जाती हैं, जिसको हम किसी भी एक स्टैंडर्ड यूनिट जो हमने बनाया होता है मेजरमेंट, उस पे स्केल पर रख के इसको जो है वो हम नाप सकते हैं। इसके लिए हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने क्या बताया कि भाई 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। कितनी है? 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटी कह लें आप, इन्हें बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। फंडामेंटल यानी बुनियादी हैं ये। बाकी जितनी भी हैं, ये आगे लिखा है इन्होंने इंग्लिश में कि ऑल अदर यूनिट्स आर मेड बाय मैथमेटिकली कंबाइनिंग द फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर निकलती हैं, इन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो कितनी हैं? 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। वो क्या हैं? इट्स लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये थोड़ी सी चीज़ें, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ये आपको पहले से पता भी होंगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो आगे हम पढ़ेंगे कि जो है इसको किस तरीके से नापा जाता है कि किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है हमारे पास। इसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत है ये। ठीक है, तो ये 7 बेस जो है वो आपकी क्वांटिटीज़ हैं। अब इन्हीं से निकल के दूसरी जो क्वांटिटीज़ बनी हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। उनमें चंद एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जिसमें है फोर्स। फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स को आप किसी स्केल पर रख के डायरेक्टली आप जो है वो नहीं नाप सकते। आप जिस तरह मास को नाप लेते हैं एक बैलेंस पे डाल के, उस तरह नहीं कर सकते। आप अपनी जो है वॉच के ज़रिए, किसी घड़ी के ज़रिए टाइम नाप सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं नाप सकते। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि अब जैसे फोर्स है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है।
है। इसी तरह स्पीड है, स्पीड के लिए आपको दो अलग बेस क्वांटिटीज़ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाना पड़ेगा, उनके ज़रिए उनको दरमियान में आपको उनको कैलकुलेट करके फिर जो है आप स्पीड जो है वो डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि आपको डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ऊपर से आपको लेंथ मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उसको आप लेंथ ये डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो टाइम यानी कि एक और बेस क्वांटिटी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रिक करंट अलग चीज़ होती है, चार्ज अलग चीज़ होती है। इसको हम मज़ीद जो है वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वाइल इलेक्ट्रिक करंट इटसेल्फ इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज़ अ बेस और अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बाकी जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, आपने इसका जो समरी अपने दिमाग में रखनी है वो क्या है कि 7 बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। वो क्या हैं? वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी और द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब जो बाकी जितने भी क्वांटिटीज़ हैं वो इन 7 बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके जो है वो निकली हैं, उन्हीं से डिराइव की गई हैं। तो वो बाकी जितने भी हैं उन सबको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, और उनके यूनिट्स भी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाइए, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट होती क्या है? अब हम कह तो रहे हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ है जिसको मेजर किया जा सकता है, या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के जरिए नापा जा सकता है। मेजरमेंट खुद क्या है? तो मेजरमेंट क्या है, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं। It is the determination of the size or magnitude of something by comparing that unknown quantity with some standard quantity of equal nature known as measurement unit। अब मेजरमेंट क्या होती है? ये होती है जब हम किसी चीज़ का साइज या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो पता लगा रहे होते हैं, उसको जो है हम कोशिश कर रहे होते हैं जानने की। अब वो क्या, किस तरीके से हम जानते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। अब एक अननोन क्वांटिटी है मेरे पास, सही है, मुझे उसका जो है साइज या मैग्नीट्यूड जानना है, तो उसको मैं किस तरीके से जानूंगा? उसको मैं कंपेयर करूंगा एक स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी से, एक स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी जिसको मैंने पहले एक स्टैंडर्ड बना रखा होगा कि हाँ ये जो है वो मेरा स्टैंडर्ड है, इसके मुताबिक मुझे इस अननोन क्वांटिटी को नापना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 kg ले लेते हैं, 1 kg मास पे ऊपर आप ले लेते हैं, एक तरफ आप बैलेंस में जो है वो 1 kg रख देते हैं, दूसरी तरफ जो है आप कोई भी सब्सटेंस रखते हैं। अब आप देखते हैं कि भाई ये इक्वल टू 1 kg है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो है ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद ए नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, मेजरमेंट जो है वो मेजरमेंट यूनिट्स पे बेस्ड होती है, और यूनिट्स जो है वो सबके लिए अलग हो सकते हैं। अब लेकिन अब मसला यही आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो किसी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, जैसे पहले ज़माने में जो क्लॉथ होता था, कपड़ा होता था, वो हाथ के ज़रिए नापा जाता था, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ कपड़ा चाहिए मुझे। तो अब जाहिर सी बात है हर शख्स का हाथ जो है वो अलग साइज़ का होगा, तो अब एक बड़े आदमी के जो हाथ होगा वो ज़्यादा कपड़ा नापेगा, और जो छोटे आदमी का हाथ होगा अगर उसका हाथ छोटा है तो जाहिर सी बात है वो कम कपड़ा नापेगा। तो दिस वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, तो ये सबके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया गया बेस यूनिट्स का, वो क्या है तो उसको इंग्लिश में ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द SI बेस यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI। देयर आर 7 बेस यूनिट्स। अब ये जो है वो क्या है, ये जो 7 बेस यूनिट्स हैं ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। स्टूडेंट्स क्या है ये? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या हो गया कि भाई सारे जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर एक इत्तेफाक किया कि ठीक है भाई फला क्वांटिटी को नापने के लिए, लेट्स से फॉर लेंथ को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अब उसको जाहिर सी बात है उन्होंने एक सेट स्टैंडर्ड रखा कि फिर मीटर की एक डेफिनेशन दी जिसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये जो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए ये कहलाते हैं SI
यूनिट्स और SI बेस यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो यूनिट्स हैं अब ये इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ सम कंट्रीज विच हैव देयर ओन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब ये 7 बेस यूनिट्स क्या हैं, तो हमने 7 बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, जो है हमने 7 बेस क्वांटिटीज़ के नाम पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि उनका जो है वो नेम क्या है और सिंबल क्या है, ठीक है। ये जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया है, ये नेम जो है ये लिखे हुए हैं और लास्ट जो रो है ये सिंबल की है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ लेंथ। लेंथ का जो है वो यूनिट है, यूनिट का नाम है मीटर। अब यहाँ पे मीटर की जो मैंने स्पेलिंग लिखी हुई है METER है, METRE भी होती है, वो ब्रिटिश वेरिएंट है, ये जो है वो अमेरिकन वेरिएंट है। और इसका सिंबल होता है M। इसका क्या सिंबल है? M। इसी तरीके से मास है। मास का जो है वो यूनिट है, यूनिट का नाम क्या है? किलोग्राम। और किलोग्राम का जो सिंबल है वो है kg। अच्छा, टाइम। टाइम का जो है वो जो यूनिट है उसका नेम है सेकंड और उसका सिंबल है स्मॉल s। इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल s। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो जो नेम है यूनिट का वो है एम्पेयर और जो उसका आपका सिंबल आप कह लें वो है स्मॉल a। इसी तरीके से टेम्परेचर का जो नेम है यूनिट का वो है केल्विन और उसका जो सिंबल है वो है K। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो हमारा यूनिट है, यूनिट का नेम है मोल, MOLE और इसका जो सिंबल है वो है MOL, ठीक है। इसी तरीके से आप आ जाइए ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके जो यूनिट का नाम है वो है कैंडेला, दिस वन, और इसका जो यूनिट, इस यूनिट का जो सिंबल है वो है CD। तो आई होप कि जो है आप इस आज के इस लेसन में जो है वो 3 बड़ी अहम चीज़ें सीख चुके होंगे। नंबर 1 कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं। नंबर 2 मेजरमेंट क्या है और नंबर 3 SI बेस यूनिट्स क्या हैं और वो कितने हैं, ठीक है। सो आई वुड लाइक यू टू make notes in your registers because very soon I will be asking you to submit them for checking. Till then, Allah Hafiz.